द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारत की दिग्गज न्यूज एजेंसियों में से एक एएनआई को ट्विटर पर सस्पेंड कर दिया गया है। उसका अकाउंट ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया है और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो भी काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि इससे पहले बीबीसी पंजाबी के साथ भी बीबीसी पंजाबी के ट्विटर अकाउंट के साथ भी इसी तरह की चीजें सामने आई थी। उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि उसके पीछे की वजह यह बताई गई थी कि सरकार के कहने पर ऐसा किया गया है, लेकिन एएनआई को लेकर ट्विटर ने जो मुख्य कारण बताया है सस्पेंड करने का, ब्लॉक करने का, वो बेहद ही दिलचस्प है। इसी के साथ जैसे ही ये खबर सामने आई कि एएनआई के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर पर सस्पेंड कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, उसी के साथ कई लोग जो हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि राइट विंग के प्रोपेगेंडे को एएनआई जो है वो आगे बढ़ाता है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। लोगों का ऐसा कहना है। कई लोग ये कह रहे हैं कि एएनआई ने खुद ही ऐसे काम किए हैं जिसके बाद उन्हें इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़े। एक एक करके आपको प्रतिक्रिया दिखाएंगे। सबसे पहले पत्रकार अली सोहराब का ट्वीट देखिए। इसमें इन्होंने एएनआई का जो अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, उसका एक स्क्रीनशॉट यहां पर शेयर किया है और लिखा है कि इधर कर्नाटक में चुनाव का समय है और उधर सत्ता का स्टार प्रचारक एएनआई को ट्विटर द्वारा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, कड़ी निंदा। तो यहाँ पर आप वो पेज देख सकते हैं। अगर आप अब जाकर एएनआई का पेज तलाशेंगे ट्विटर पर तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस वहां पर देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है कि अकाउंट सस्पेंडेड। एएनआई न्यूज को और एएनआई को दोनों को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है आगे आपको खबर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर आप देखिए। अली सोहराब ने एक और दूसरा यहाँ ट्वीट किया है। इसमें लिखा है ये क्या हो रहा है, एएनआई को अस्थायी रूप से बंद करने के बाद अब एएनआई न्यूज को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। यहां पर उन्होंने इंटरफेस जो है, जो खुल रहा है, जो पेज है वो शेयर किया है और यहां पर उन्होंने लिखा है कि पहले तो एएनआई को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, अब एएनआई न्यूज को भी यहां पर जो है ट्विटर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ और प्रतिक्रिया यहां पर देखिए। अलकलामा ने यहाँ पर पेज शेयर करते हुए एएनआई को जो सस्पेंड कर दिया है उसका एक पेज शेयर करते हुए लिखा है टाटा बाय बाय गुड बाय @एएनआई, गुड और बैड। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ मोहम्मद जुबैर ने भी एक ट्वीट शेयर किया है और यहाँ पर इन्होंने लिखा है जॉर्ज सोरास एट वर्क में भी, यानी कि जॉर्ज सोरास शायद आज काम पर होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने तंज करते हुए, कटाक्ष करते हुए जॉर्ज सोरास का नाम लिया है। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरास के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो कई बार अपनी मुखर टिप्पणी कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक सम्मेलन में ये तक कह दिया था कि गौतम अडानी और प्रधानमंत्री के बीच क्या संबंध है, इसको लेकर भी उन्होंने कई तरह की आपत्तियां या कई तरह के सवाल जो है कह सकते हैं आप उठाए थे। तो यहाँ पर उसी का ये तंज कस रहे हैं। मोहम्मद जुबैर के नीचे एक शख्स ने रिट्वीट किया है, राजीव ढिंबोले ने। इन्होंने लिखा है दे देमसेल्फ वर्क वेरी हार्ड फॉर डिजर्विंग दिस ट्रीटमेंट, यानी कि उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने खुद इस इलाज के लायक बहुत मेहनत की है, यानी कि खुद उन्होंने इस कार्रवाई के लायक बहुत मेहनत की है। अब आपको बताते हैं कि ट्विटर ने इसके पीछे की क्या वजह दी है। ट्विटर के मालिकाना हक रखने वाले एलन मस्क ने इसको सस्पेंड करने के पीछे क्या वजह बताई है और क्या कारण बताया है। मीडिया आउटलेट्स में इसको लेकर क्या कुछ खबरें हैं, विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। टीवी9 भारतवर्ष की एक खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडलाइन में इन्होंने लिखा है एलन मस्क की ट्विटर ने न्यूज एजेंसी एएनआई पर किया वार, बताई ये वजह। लिखा है इंडिया की दिग्गज न्यूज एजेंसी एएनआई को ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया है, यानी कि गायब हो गया है। एएनआई एडिटर स्मिता प्रकाश ने अकाउंट लॉक किए जाने पर भी ट्वीट किया है। आइए जानते हैं कि ट्विटर ने एएनआई का अकाउंट क्यों गायब किया है। ट्विटर ने इसके पीछे की जो वजह बताई है वो आपको बताते हैं। खबर में लिखा है कि मीडिया सेक्टर और ट्विटर के बीच टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। एलन मस्क के मालिकाना हक वाले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने एएनआई को ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हटा दिया है। इंडिया की दिग्गज न्यूज एजेंसी के अकाउंट पर आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी ट्विटर ने बीबीसी के अकाउंट पर कार्रवाई की थी। कंपनी ने सरकार की डिमांड पर बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया था। हालांकि एएनआई का मामला थोड़ा अलग है। ट्विटर ने एएनआई का ऑफिशियल अकाउंट हटाने के पीछे दिलचस्प कारण बताया है। ट्विटर ने एएनआई को सस्पेंड करने, ब्लॉक करने के पीछे जो कारण दिया है वो ये कारण है। ट्विटर ने यहाँ पर कहा है कि एएनआई ने उनकी अकाउंट पॉलिसी का उल्लंघन किया है, इसलिए कंपनी ने उनके ऑफिशियल अकाउंट को जो है लॉक कर दिया है। ट्विटर ने यहाँ पर कहा है कि ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम
13 साल का होना जरूरी है, जो कि एएनआई नहीं है। इसलिए एएनआई को जो है ट्विटर पर सस्पेंड कर दिया गया है। ये वजह जो है वो बताई जा रही है। आगे खबर में देखिए लिखा है यहाँ पर, एएनआई के एडिटर स्मिता प्रकाश ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एलन मस्क की कंपनी ने एएनआई को अकाउंट रिमूव करने का भी ईमेल स्मिता प्रकाश को भेजा है। उस ईमेल को भी इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। स्मिता ने इस ईमेल का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें ईमेल में क्या कारण बताया गया है वो भी आपको बताते हैं। स्मिता प्रकाश ने जो ईमेल का स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया है उसमें क्या लिखा गया है, क्या भेजा गया है एलन मस्क ट्विटर की तरफ से, वो भी आपको बताते हैं। एएनआई को भेजे ईमेल में ट्विटर ने कहा है कि एएनआई का अकाउंट उसकी पॉलिसी का उल्लंघन करता है, इसलिए कंपनी ने ऑफिशियल अकाउंट को लॉक कर दिया है। ट्विटर ने कहा कि ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 13 साल का होना जरूरी है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बताया कि एएनआई के अकाउंट में उम्र की रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा गया है, इसी के चलते उनके अकाउंट को जो है सस्पेंड कर दिया है। इसलिए कंपनी ने एएनआई का अकाउंट जो है वो लॉक करके ट्विटर से हटा दिया है। स्मिता प्रकाश ने बताया कि एएनआई के अकाउंट पर 76 लाख फॉलोअर्स हैं, यानी कि 7.6 मिलियन जो है ट्विटर पर एएनआई के फॉलोअर्स हैं, जिसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद स्मिता प्रकाश ने एएनआई का अकाउंट रिस्टोर करने के लिए ट्विटर से गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा कि हम 13 साल से कम उम्र के नहीं हैं। स्मिता ने बताया कि ट्विटर ने पहले एएनआई का गोल्ड चेक मार्क हटाकर ब्लू टिक कर दिया और उसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया। आपको बता दें कि एएनआई जो है वो मुस्लिम अपराध का अगर कोई आरोपी होता है, मुस्लिम समुदाय का अगर कोई आरोपी होता है तो उसका नाम बेझिझक लिखता है और अक्सर उस नाम को उजागर करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें हिंदू आरोपी की, तो हिंदू आरोपी का नाम जो है वो जल्दी से नहीं लेता, हिंदू आरोपी का नाम जो है वो जल्द से उजागर नहीं करता। तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर एएनआई जो है वो लगातार टीका टिप्पणी और लगातार ट्रोलिंग का सामना जो है वो करता रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि स्मिता प्रकाश ने एएनआई के अकाउंट को रिस्टोर करने के लिए ट्वीट भी किया है एलन मस्क को। उसमें क्या कुछ लिखा है आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे हैं। स्मिता प्रकाश ने एएनआई का अकाउंट रिस्टोर करने के लिए ट्विटर से गुहार भी लगाई है और कहा है कि हम आपकी एज रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी के तहत नहीं आते हैं, फिर भी हमारा अकाउंट जो है वो रिस्टोर करना चाहिए। आपको बता दें कि एएनआई की स्थापना हुए 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। मीडिया कंपनी का दावा है कि इंडिया में उसके पास 100 से भी ज्यादा ब्यूरो हैं। दूसरी तरफ हाल ही में देखा गया कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क दुनिया भर की मीडिया कंपनी के पीछे पड़ रखे हैं। ये मीडिया आउटलेट्स की खबरों में लिखा है। पहले उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्लू टिक हटा दिया, इसके बाद बीबीसी समेत कई न्यूज एजेंसियों के ट्विटर लेबल पर सरकारी मीडिया लिख दिया। मीडिया हाउस ने इस कदम का कड़ा विरोध किया, हालांकि ट्विटर ने बाद में सभी विवादास्पद लेबल जो है वो हटा दिए। एएनआई के बाद ट्विटर पर यह भी खबर आ गई कि एनडीटीवी के ऑफिशियल हैंडल को भी ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। एनडीटीवी ने खुद इसकी जानकारी दी है। एनडीटीवी का ट्वीट जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीटीवी न्यूज फीड के ट्विटर हैंडल से जो है यहां पर ट्वीट किया गया है और लिखा है कि वी आर वर्किंग विद ट्विटर टू रिस्टोर एनडीटीवी अकाउंट, प्लीज फॉलो एनडीटीवी फीड फॉर न्यूज अलर्ट एंड अपडेट। तो यहां पर उन्होंने लिखा है कि हम काम कर रहे हैं एनडीटीवी का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसे रिस्टोर करने के लिए, तब तक आप एनडीटीवी न्यूज फीड पर तमाम जानकारी और अपडेट्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो यहां पर ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत के 2 दिग्गज न्यूज एजेंसियों के अकाउंट जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। हालांकि एनडीटीवी के अकाउंट को सस्पेंड करने के पीछे क्या कारण है ये नहीं बताया गया है फिलहाल अभी तक, लेकिन एएनआई के पीछे जो कारण बताया गया है वो हमने आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि एएनआई का जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो ठीक हुआ, एएनआई ऐसे ही हरकतें जो हैं वो करता रहता है। हालांकि कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। इसी के साथ आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? एएनआई का अकाउंट जिस तरीके से ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है और उसके पीछे की जो वजह बताई है, उसके पीछे का जो कारण बताया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।